नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं वाईफाई एग्जाम IQ। आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मिश्रण चैप्टर से संबंधित हैं और SSC एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। यहाँ पर भी 40% चीनी है, अब 50% चीनी बनाना है घोल में कि इतने परसेंट चीनी बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुल मिश्रण जो दिया है चीनी का घोल 300, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इस 50% और 40% का अंतर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले 40% है, अब 50% बनाना है, यानी कि 10% और बनाना है। ठीक है, तो 300 इंटू 50 माइनस 40 डिवाइड करेंगे किससे। अब 50% बनाना है तो 100 में 50 को माइनस कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले जो दोनों चीनी दी गई है उसका डिफरेंस कितने परसेंट बनाना है। अब 50% बन जाए तो 100 में 50 को माइनस करके उससे डिवाइड कर देना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 300 इंटू 50 माइनस 40 जब करेंगे तो 10 आएगा और नीचे 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 छक्का 30 और ये आ गया आपका 60 किलोग्राम। यानी कि 60 किलोग्राम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि दो बर्तन हैं और दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है तथा पहले बर्तन में 3:2 है दूध पानी का अनुपात, दूसरे बर्तन में है 7:3। किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो हम एक चीज़ ले लेते हैं, चाहे दूध ले लें चाहे पानी ले लें। तो पहले बर्तन में दूध, इस तरफ दूसरे बर्तन में दूध। अब पहले बर्तन में जो दूध की मात्रा है ये तो देखिए दूध और पानी है 3:2, तो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी 3/5। ठीक है, अब दूसरे बर्तन में कितनी हो जाएगी 7/10 ये हो जाएगी। और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है तो दूध कितना हो जाएगा मिश्रण में केवल दूध हो जाएगा 2/3। इसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 में 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। 7/10 से जब 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। ठीक है, 1/30 और 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15:30। 15:30 यानी कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:3 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी रहे। तो एक साइड आप लिखिए ए बी, दो बर्तन हैं। पहले बर्तन में अम्ल कितना हो जाएगा 2/5, तो ये 2/5 हो गया। दूसरे बर्तन में कितना हो जाएगा 4/7, ये 4/7। एक राशि लेंगे, चाहे अम्ल ले लीजिए चाहे पानी ले लीजिए। अम्ल ले लेते हैं। ठीक है, ए बर्तन में 2/5 अम्ल है, बी बर्तन में 4/7 अम्ल है। फिर मिश्रण में कितना अम्ल है, आधा अम्ल कह रहा है वो, आधा अम्ल, तो 1/2 मिश्रण का कर दीजिए। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर दिए। 2/5 से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। 4/7 और 1/2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/14।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10:14 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 5:7। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 5:7 आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मिश्रण चैप्टर के। दूध को पानी में मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा इसकी भाषा को कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको करना क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100% लाभ ये फार्मूला होता है। तो 100% लाभ है आपका 20, तो 100:20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5:1। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर कुछ भी होता 40% लाभ होता तो 100:40 कर देते, 50% लाभ होता तो 100:50 कर देते। क्रय मूल्य पर भाषा याद रखिए, क्रय मूल्य पर बेचने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, इसमें से 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यानी कि कितनी बार, 2 बार और दोहराई जाती है। एक बार कर चुके, अब 2 बार और, तो इसका मतलब कितनी बार हो गई, 3 बार ये क्रिया दोहराई जाती है। तो बर्तन में कितना दूध शेष बच जाएगा। इस तरह के सवाल हल करते समय बर्तन में कुल कितने लीटर दूध है, 125 लीटर दूध है। इसमें गुणा करेंगे 1 - 25/125 और इसकी पावर लगा देंगे जितनी बार ये क्रिया दोहराई जाती है, जितनी बार ये प्रोसेस किया जाता है। 3 बार किया जाता है तो 3 की पावर आप लगा देंगे। ठीक है, और 25 लीटर दूध निकाला जाता है किस में से, 125 में, सो 25/125 करेंगे। ठीक, और इसको 1 से माइनस कर देंगे और इसके ऊपर होल पावर 3 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो 1/5। अब 1 में 1/5 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 4/5 और 4/5 को 3 बार। ठीक है, और इसके बाद 5 × 5 = 25 पंचे 125 कैंसिल हो गया, 4 × 4 = 16, 4 × 64 लीटर बर्तन में दूध शेष बच जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, एक थैले में कुल 120 नोट हैं जो 50 रुपये तथा 20 रुपये के अंशों में हैं। यदि सभी नोटों का मूल्य 3600 रुपये है तो उसमें 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। एक थैले में कुल 120 नोट हैं, ध्यान दीजिएगा, एक थैले में कुल 120 नोट हैं और जो कि 50 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं उसमें। यदि सभी नोटों का मूल्य 3600 रुपया हो, सभी नोटों का मूल्य कितना है, 3600 रुपया है, यानी कि कुल कितने नोटों का मूल्य है, ये 120 नोटों का मूल्य है 3600, 3600। तो एक नोट का मूल्य कितना हो जाएगा, 3600/120 यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये हो जाएगा एक नोट का मूल्य। अब यहाँ देखिए, ये 50 रुपये और ये 20 रुपये के नोट हैं और मिक्स में 30 रुपये के मिश्रण में एक नोट का मूल्य है 30 रुपया, तो ये 30 रुपया यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 - 30 20 आ गया और 20 - 30 ये 10 आ गया, तो यानी 10:20, यानी कि 1:2। ठीक है, यानी कि 50 रुपये और 20 रुपये के जो नोटों का अनुपात है वो 1:2 आ गया। यानी कि 50 रुपये के नोट हैं 1 और 20 रुपये के नोट 2 के अनुपात में हैं। अब आपको निकालना है 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या निकालने के लिए ऊपर 2 रखेंगे। ठीक है, ये हैं 20 रुपये के नोट 2 और कुल टोटल नीचे रखेंगे, 1 धन 2 = 3। ठीक है, तो 2/3 और इनटू क्या करेंगे, कुल नोट कितने हैं, 120 नोट हैं, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या है, 50 रुपये के नोट हैं और 20 रुपये के नोट हैं और 120 नोटों का मूल्य इतना है, तो एक नोट का मूल्य जो भी आए वो बीच में रख देंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 1:2 आ जाएगा। अब आपके 20 रुपये का नोट पूछ रहा है, तो 20 रुपये के नोट 2 हैं, तो 2/3 × 120 बराबर आप सॉल्व कर लेंगे, 80 आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इसी तरह के और महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।